हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू यूकेआईसी ऑफिशियल की ये यूट्यूब चैनल के अंदर जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन सेशन। मतलब ये पूरा वीडियो, ये वन शॉट का मतलब ये होता है कि अगर ये पूरा वीडियो देख लिया, छोटा सा लेक्चर होगा जिसके अंदर आपको सारा का सारा कैशबुक के सारे सम्स के फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो कौटिल्य बैच के अंदर हमने वहाँ पे सारे सम्स और ये सारी पीडीएफ हम लोग वहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें रख दी, वो बिल्कुल ही फ्री है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाले। जैसे आपका लाइक का बटन फ्री होता है तो नीचे लाइक भी कर दिया करो, उसमें कौन सी कंजूसाई है। तो हम लोग वहाँ पे नोट्स अपलोड करने में कोई कंजूसाई नहीं करते, आप लाइक में मत करो कंजूसाई। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं हम लोग कैशबुक के अंदर। यहाँ पे मैं कुछ थियरी भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ थियरी के अंदर, तो कैशबुक होता क्या है। देखो, कैशबुक का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इट इज़ वन ऑफ द सब्सिडरी बुक। हमने आगे वाले लेक्चर के अंदर देखा होगा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक हमने देखी थी। इसके अलावा सब्सिडरी बुक के अंदर एक होता है कैश बुक और पेटी कैश बुक। बहुत सारे कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम लोग सारी चीजें कैश में ही कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है चेक से भी जो आ रहा है उससे भी हम लोग कैश ही गिनते हैं, मतलब पैसा आ गया। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में वो रोकड़े से आए या चेक से आए, पर वो कैश ट्रांजेक्शन। इसके लिए हमने क्या किया, एक बंदे को बिठा दिया, भाई तू जितना भी पैसा आया, जितना भी पैसा गया, उसका खाली हिसाब रख। हमने उसे कुछ नहीं बोला, हमने कुछ यही बोला, तू बैठ, पैसा आए तो एक जगह पे लिख देना, जाए तो दूसरी जगह पे लिख देना, और मुझे लास्ट में बताना कि बैलेंस कितना रहता है। उसने बोला ठीक है, डन। तो ये काम करना हो तो किस तरीके से रिकॉर्डिंग किया जाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल भी है आप लोग के लेवल के ऊपर, कि कई बार आप घूमने जाओ और आपको अगर कैश का हिसाब रखना हो तो आपको पता चले किस तरीके से कैश का हिसाब रखा जाता है। चलो, तो ये बेसिकली 2 पर्पस सॉल्व करता है, सब्सिडरी बुक भी और लेजर भी। ये थियरी के अंदर पूछा जाएगा। तो बेसिकली कैश बुक सर्व्स द 2 पर्पसेस, ये लेजर भी है और ये सब्सिडरी बुक भी है। साथ साथ के अंदर यहाँ पे कैश पेमेंट और रिसिप्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसको लास्ट में जो बैलेंस निकलता है उसे कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस हम लोग बोलते हैं। ये वन काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक है। इसे लेजर की तरह और जनरल की तरह या तो रिकॉर्डिंग के लिए सब्सिडरी की तरह भी रखा जा सकता है। तो दिस इज द वन ऑफ द यूनिक बुक्स जो अभी तक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका रूल क्या है, देखो हमको पता है 2 टाइप के ट्रांजेक्शन है, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट को हमें देखना नहीं है, हमें कैश के लिए यहाँ पे काम करें। तो इसका एक रूल, बहुत ही सिंपल सा रूल, पैसा आए तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे? पैसा आए तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। पैसा आए तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। बस इतना दिमाग में बैठ गया, चैप्टर खत्म हो गया आप लोग का। आप बोलोगे सर क्या बात करो, चैप्टर खत्म? हाँ खत्म। अब कैश बुक के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब ये होता है, भाई आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे, मैं खाली ये कर लेता हूँ। सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक का मतलब क्या होता है, खाली एक ही चीज़ है। कौन सी चीज़ है सर? सिंपल कैश बुक के अंदर खाली एक ही चीज़ आएगी कि कैसे का बैलेंस रखना है, पैसा आया या पैसा गया। 2 कॉलमनार, 2 कॉलमनार इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। एक होता है कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट। ये बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 2 कॉलमनार कैश बुक आते हैं, 3 टाइप। मैंने खाली एक सम के लिए, ये एक सम इंपॉर्टेंट है आपके इलस्ट्रेशन के अंदर भी और एक्सरसाइज के अंदर, इसको खाली देखना, बैंक एंड बैंक। मतलब 2 जगह पे बैंक का अकाउंट हो सकता है ना, आपका अकाउंट HDFC में भी है, आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है। तो 2 जगह पे अकाउंट हो तो उसका कैसे करें, वो खाली लिखने के लिए। पर अगर पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 2 कॉलमनार कैश बुक्स आ जाए तो देयर आर 3 ओनली, ये याद रखना। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल और दूसरी होती है इम्प्रेस। सिंपल और इम्प्रेस, तो ये कुछ बातें जो मैं यहाँ पे बोल रहे हैं, अब वो बातें को ध्यान रखना है। क्लियर डन? तो बेसिकली 3 टाइप की 2 कॉलमनार होती है, खाली बैंक और बैंक इंपॉर्टेंट है, वो देख के चले जाना। और यहाँ पे सिंपल होता है कैश। अब कहानी के अंदर हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा हुआ है भाई 2 कॉलमनार, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन। हम लोग किसका करने वाले हैं? कैश और बैंक का। सिंपल सा 2 कॉलमनार है, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन सी चीज़ है। सिंपल सा सम है, पैसा आए तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। ये लॉजिक मैंने बताया। बैंक में क्या होता है भाई, देखो इसका फॉर्मेट कुछ इस हिसाब से होता है। फॉर्मेट देखो, डेट, यहाँ पे डेबिट लिखा जाता है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा जाता है। इसके अलावा बीच में एक चीज लिखी जाती है, देख रहे हो यहाँ पे देख रहा है विनोद। तो ये विनोद जो है वो देख लेना क्या चीज है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। अब इसके बाद कॉलम्स, क्योंकि ये 2 कॉलमनार है, पहले डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, LF, कैश और बैंक। यहाँ पे आधी चीज खत्म हो गई, मतलब ये डेबिट साइड का हिस्सा खत्म। अब क्रेडिट साइड का जाता है, डेट, रिसिप्ट है तो यहाँ पे हो जाता है पेमेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है? पेमेंट। यहाँ पे आ गया पेमेंट। वाउचर नंबर, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर था, वहां पे आ जाए वाउचर नंबर। LF कैश और बैंक, कैश और
बैंक। इतनी चीजें आप लोग को दिख देनी है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट क्लियर है सब लोगों को ये बात। तो डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, और हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉलम यहाँ पे, 6 कॉलम उस साइड पे। यहाँ तक कोई भी डाउट है, ये हम लोग को फॉर्मेट बनाना है। अब कहानी के अंदर देखो, जब जब पैसा आता है बढ़ता है, तो वो जाता है डेबिट साइड पे या तो वो रिसिप्ट साइड पे। जब जब पैसा कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पे जाता है या तो पेमेंट साइड पे। ये लॉजिक याद रखना है। पैसा बढ़े तो रिसिप्ट, जाए तो पेमेंट। पैसा बढ़े तो रिसिप्ट, कम हो तो पेमेंट। क्लियर डन, ये दिमाग से क्लियर। अब कहानी जाते हैं एक एक चीज को। ओपनिंग कैश बैलेंस 5000 रुपए, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा सर, ये ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में बैलेंस होगा। भाई कैश का बैलेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अब अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो आपकी जेब में 100 रुपए हो सकते हैं, 50 रुपए हो सकते हैं, 50 लाख रुपए हो सकते हैं। कभी कोई ये नहीं भाई मेरी जेब में ना -100 रुपए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आइदर 0 हो सकता है या तो फिर प्लस हो सकता है, माइनस कभी हो सकता नहीं। ये तो लॉजिकल बात है। तो कैश बैलेंस, तो इसको लिखा कैसे जाता है देखना ध्यान से। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, या तो BD ब्रॉड डाउन, जो भी लिखवा है वो। और मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है, देखो मैंने यहाँ पे डेट लिखी दोनों साइड पे, और ये पहली तारीख थी, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। और क्योंकि वो कैश में था, मैंने कैश कॉलम में लिखा। मैंने कौन सी कॉलम में लिखा? कैश कॉलम के अंदर। दूसरा क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस कौन सी साइड पे आता है? हाँ सर, पेमेंट पे आता है। 1500 रुपए माइनस है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1500 रुपए, क्योंकि बैंक के अंदर माइनस था। यहां तक हमारी बातें क्लियर जा रही है। फिर उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं। भाई गुड्स ऑफ 8000 सोल्ड टू जानकी को हमने गुड्स बेचे, 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। 8000 का 10% मतलब 800 रुपए कम हो गया, 7200 फॉर कैश। मैं गुड्स बेचू, पैसा आए या जाए? फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या आता है? पैसा आता है तो रिसिप्ट, आए तो रिसिप्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 7200 कैश के अंदर है तो वहां पे। फिर उसके बाद ₹3000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये एक इंपॉर्टेंट सा ट्रांजेक्शन है और इसे बोला जाता है कॉन्ट्रा। नाउ व्हाट डज कॉन्ट्रा मींस? ये आपको एमसीक्यू के अंदर या वन लाइनर के अंदर डेफिनेटली पूछेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है जब आपकी दो चीजें एक साथ हो, कैश और बैंक, दोनों चीजों के अंदर साइमल्टेनियस इफेक्ट आ रही है, मतलब एक साथ इफेक्ट आ रही है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ कम हो रहा है। ये कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कुछ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है और कम। तो ये वाली जो चीज बनती है, ये वाली चीज जो बनती है उसे क्या बोला जाता है कि भाई कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। क्लियर? डन। यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रा। यहाँ तक क्लियर है? डन। तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? 3000 डिपोजिट। अब मुझे ये बताओ, मैं जाके 3000 रुपए बैंक में जमा करवा दूं तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? आप बोले सर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। ओके। और मेरी जेब के अंदर जो कैश है उसका बैलेंस क्या होगा? आप बोले सर कम होगा। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा आपने बोला प्लस साइड पे, तो मैं प्लस साइड पे बैंक के अंदर खाली मैं अभी इतना ही लिख रहा हूं, 3000 रुपए, और कैश का 3000 रुपए कम होगा। मैं ये लिख रहा हूं। अब ज्यादा कुछ देखो मत, बस ये दो चीजें देख। अब ये कौन सी कॉलम में लिखा है? बैंक की कॉलम में लिखा है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इस साइड जब भी कोई लिखो, डेबिट साइड पे जब भी हो तो 2 से लिखते हो, और जब क्रेडिट साइड पे लिखते हो तब कौन सी चीज लिखते हो? बाय लिखते हो। बाय। ये याद रखना, अंदर आते वक्त 2, जाते वक्त बाय, वैसा। चलो हाँ ठीक है। अब 3000 रुपए, मुझे ये बताओ ये कौन सी कॉलम में लिखा है? बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे क्या लिखे? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं, मैं तुरंत क्लियर कर देता हूँ। सुनो, यहाँ पे बैंक कॉलम में लिखा हुआ है। क्लियर? डन। अब बैंक कॉलम है तो यहाँ पे बैंक के अलावा कौन सी कॉलम है? कैश। तो लिखना है टू कैश। यहाँ पे कौन सी कॉलम में लिखा है? कैश कॉलम में, तो यहाँ पे लिखना है बाय बैंक। क्लियर? डन। ये बात याद रखना कि खुद के घर पे कभी खुद का नाम नहीं लेना। आपका नाम जो भी कुछ, मान लो आपका नाम विनोद है, अब विनोद अपने घर पे क्या अपना नाम लेता है? ओ विनोद पानी दे तो। देख रहा है विनोद। आप मम्मी को बोलोगे पानी दे दो, दीदी को बोलोगे, भाई होगा तो भाई को बोलोगे, पापा को बोलोगे, वैसे हो। तो अपने आप को तो ओ उदय पानी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसा मत कर देना। तो ये कौन सी कॉलम सिलेक्ट करनी है वो मैंने बता दिया, और उसके सामने उसके ऑपोजिट वाले पार्टी का नाम लिख देना है, तो आपका हो गया कॉन्ट्रा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके LF कॉलम में लिखना है C। LF कॉलम में लिखना है C। क्यों लिखना है? क्योंकि इसकी लेजर पोस्टिंग होगी ही नहीं,
यहाँ पे है तो बोलेगा सी, सी मतलब सामने की तरफ देखो सी होगा। हमने देखा अच्छा हाँ मिल गया, दोनों यहीं पे अगल बगल में ही बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होती इसलिए हम लोग LF कॉलम में लिखते हैं सी। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं MCQ वन लाइनर के अंदर या थियरी के अंदर। चलो ठीक है, फिर उसके बाद गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू जीनल, जीनल पेड द अमाउंट बाय चेक एंड डिपॉजिट इन द बैंक। 2000 के गुड्स बेचे, बेचता हूं तो पैसा आता है, और वो कैसे आया, चेक से आया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 का पैसा आ गया चेक से, सेल्स नाम लिख दिया, पार्टी का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है। चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम भार्गवी व्हिच वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ पार्थ। भार्गवी ने चेक दिया, मैं खुश था कि हाँ हाँ मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ेगा पैसा ही पैसा होगा। तो उसी टाइम पे पार्थ आके खड़ा हो गया। पार्थ ने आके खड़ा हो गया, पार्थ ने बोला मेरा पैसा। मैंने बोला कौन सा पैसा, तो कि मेरे पैसे बाकी थे वो। मैंने बोला देख मेरे जेब में तो पैसा वैसा है नहीं, पर एक चेक है भार्गवी का, वो चेक तुझे दे देता हूं, तू अपनी बैंक में डाल देना तो पैसा मिल जाएगा। उसने बोला ओके ठीक है, लाओ वो चेक मुझे दे दो, मैं अपने बैंक में डाल दूंगा। तो हुआ यूं, आया तो था मेरे पास पर चला गया। पर क्या हो गया, चला गया। अब ऐसे केस में क्या कर, ऐसे केस में ना तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ना तो मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ। तो ये केस जो है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होता है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है तो वहां पे रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि ना तो बैंक बैलेंस बढ़ा ना तो बैंक बैलेंस कम हुआ। गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू हर्षित, हर्षित पेड हाफ द अमाउंट बाय कैश एंड हाफ द अमाउंट बाय चेक। तो भाई 6000 से आधे आधे कर दो, 3-3000 और पैसे आए, बैंक बैलेंस प्लस हो रहा है 3-3000 रुपए, वो मैंने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गुड्स ऑफ ₹6000 परचेज फ्रॉम DVS और कैश से दे दिया, तो जब परचेज किया हुआ तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई परचेज अकाउंट, ये 6000 रुपीज हमने लिख दिया। चलो फिर उसके बाद एक बीच में फर्नीचर वाला उधर रह गया, ये वाला रह गया, फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज इमीडिएटली पेड बाय चेक, तो चेक से दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट नहीं आएगा, गुड्स नहीं है, वो एसेट है, एसेट को एसेट के नाम से रखा जाता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें गुड्स ऑफ 6000 परचेज टू DVS इमीडिएटली चलो हो गया। सैलरी 1000, ब्रोकरेज 500 रुपए हमने दिए हुए, सैलरी और ब्रोकरेज का मैंने पैसा लिख दिया क्योंकि ये सब में पैसा जा रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। फिर उसके बाद जो आ रही है बात, सैलरी ब्रोकरेज हो चुका है, 1000 रुपीज विड्रॉन फॉर द बैंक, ये IMP है। फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी तक मैंने पैसा खाली विड्रॉ किया हुआ है, मैंने पैसा विड्रॉ किया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा हुआ नहीं है, मैंने पैसा विड्रॉ किया। तो हुआ क्या, बैंक में गया, पैसे निकाले और अपनी जेब में डाले, बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया सर, कम हो गया बैंक बैलेंस 1000 रुपए से, और पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ा, बैंक बैलेंस कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ तो माइनस साइड पे लिख देता हूं 1000 रुपए, और यहाँ पे कैश बढ़ी 1000 रुपए से, लिख दिया 1000 रुपए, सी डाल दिया दोनों के आजू बाजू। ये कौन सी कॉलम है, बैंक कॉलम, तो लिखेंगे क्या, कैश। ये कौन सी कॉलम है, कैश कॉलम, लिखेंगे क्या, बैंक। क्लियर, डन। तो ये हो गया हमारा काम। चलो फिर उसके बाद फिर 23 तारीख को हमने जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, भर गए तो पैसा गया, 1000 रुपए का था। सर कैसे पता चला, 1000 रुपए तो विड्रॉ किए थे तो 1000 रुपए का ही बिल होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस हमने डाल दिया 1000 रुपए। गुड्स ऑफ ₹1400 सोल्ड टू स्मिथ एंड इश्यूड द नेसेसरी अमाउंट व्हिच वाज डिपॉजिट। भाई हमने स्मिथ भाई साहब को गुड्स बेचे, कितने के गुड्स बेचे, 1400 के गुड्स बेचे, तो हमें क्या हो गया, हाँ भाई हमारे गुड्स चले गए उनको पास और वो गुड्स बेच दिए तो पैसा आ गया, पैसा आया और चेक आया होगा तो 1400 का हमें फायदा हो गया, तो प्लस साइड पे लिख दिया मैंने। चलो फिर उसके बाद बैंक इन्फॉर्म दैट चेक इश्यूड बाय स्मिथ। अब ये स्मिथ भाई साहब कलाकार निकले, स्मिथ भाई साहब ने क्या किया, चेक तो दे दिया था पर उसका चेक जो है ना डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा हो गया, बाउंस हो गया। अरे 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 देवा देवा देवा, हम तो सपने में थे हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ा होगा, सपने में थे बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ा होगा, कितने से बढ़ा होगा, 1400। मैसेज आता है बैंक में से कि भाई आपका जो चेक दिया था वो कलाकार भाई का चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। वो सपना टूट गया, हम सोच रहे थे बैंक बैलेंस ऊपर होगा, फट करता बैंक बैलेंस क्या आ गया, नीचे आ गया आएगा ना। मतलब पहले 10,000 थे, सोचा था 1400 बढ़ेंगे तो 11,400 हो जाएंगे, पर वो 11,400 से वापस से 10 पे आ गया। तो अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग उसको ऑपोजिट साइड पे जब लिखे थे, बढ़ने वाले लिखे थे तब यहाँ पे लिखे थे, ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे बाय स्मिथ अकाउंट और 1400 बैंक में डाल देंगे।
सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों ना दर्द हुआ पर चलता है। बैंक हैज डेबिटेड 100 रुपए टू अवर अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इन्फॉर्म अस थ्रू बैंक एडवाइस। बैंक एडवाइस इन्फॉर्म कर रही है, मतलब काट लिए होते, पूछने नहीं बैठती बैंक वाले, भाई काट लिए उन लोग ने, कितने रुपए काट लिए, 100 रुपए काट लिए, ओ दुख हुआ, माइनस कर दो। ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि आपको बैलेंस करना है। ये पूरे चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आया ना, अब आता है बैलेंस करना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? बैलेंस करने का मतलब है इन सबका टोटल कर लेना है। पहले कैश का करना है, हमेशा याद रखना, पहले किसका करना है, कैश का करना है। तो कैश के अंदर 5000, 7200, 3000, 4000, उसका फटाफट से हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो मैंने फटाफट से कैश का टोटल कर लिया, वो कितना आ रहा है 16,200। ये स्टेप नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप नंबर 1। मैं स्टेप बाद में लिख पाता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास आए थे कितने, 16,200। अब कितने रुपए चले गए मेरे पास, ये रुपए जो है ना वो चले गए, तो बाकी कितने रहते वो देखते। तो मैं क्या करूंगा, 16,200 में से ये सारी वैल्यू जो है ना वो मैं माइनस कर रहा हूँ, सारी वैल्यू जो है वो मैं माइनस कर रहा हूँ। माइनस 3,000 रुपए, सब कुछ माइनस करने के बाद मेरे पास ये सारे अमाउंट अगर मैं माइनस करें तो मेरे पास बचते 4700। मेरे पास बच कितने रहे, 4700। तो 4700 जो है ना, 4700, उसे बोला जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसे बोला जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ये बात समझ गए हम लोग। तो मैंने यहाँ पे 16,200 भी लिख देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 वापस से समझना, स्टेप नंबर 1 इन सबका टोटल। स्टेप नंबर 2 वो टोटल को यहाँ पे लिखना। स्टेप नंबर 3 गैप निकालना। चलो यहां तक हो गया हमारा काम। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। बैंक में है ना, बैंक में दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा, एक साइड का और दूसरी साइड का, दोनों साइड का। तो पहले मैं एक साइड का टोटल करता हूं, ये साइड वाला, डेबिट साइड वाला। मेरे साथ आप लोग भी करो फटाफट से। इसका आ रहा है 9400, इसका आ रहा है 94। आप पेंसिल से किधर लिख देना। अब मैं इस साइड का भी टोटल कर रहा हूँ, कितना आ रहा है वो देख लेता हूँ। इसका आ रहा है 6,000 रुपये, इसका कितना आ रहा है 6,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे 9,400 और 6,000 रुपये ये आया। बड़ी वाली अमाउंट कौन सी है, 9,400 और 6,000 में बड़ी वाली कौन सी है? तो आप बोलो सर 9,000, जो बड़ी वाली है ना वो दोनों साइड पे लिख दो, 9,400, 9,400। चलो दोनों साइड पे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ये 6,000 में से 9,400 निकाल देते हैं। 9,400 माइनस 6,000, तो अमाउंट आ रही है 3400। मैंने यहाँ पे लिख दी 3400। तो ये गैप आ रहा है, ये गैप हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड। ये जुलाई मंथ था तो यहाँ पे क्या आ गया, अगस्त मंथ। ये नीचे वाला बहुत सारे टीचर बोलते हैं लिखना है तो लिख लेना, अगर बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं नहीं लिखोगे तो चलेगा, वो अपने स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट, पर टेक्निकली लिख लेना चाहिए, अच्छा होता है। यहाँ तक पूरा समझ में आया क्या चीज़ किया अपने। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, कैश का यहाँ पे टोटल वही चिपकाया, माइनस कर दिया तो बैलेंस मिल गया। फिर बैंक का ढूंढने के लिए पहले इस साइड का टोटल किया, ऊपर लिखा, इस साइड का टोटल ऊपर लिया। जो बड़ी वाली अमाउंट थी वो दोनों साइड चिपका दी और जहां पे छोटी अमाउंट थी वहां पे हमने गैप करके वो चीज दे दी। क्लियर, डन। यहां तक कोई डाउट है? पक्का, खत्म। ये पहली चीज हो गई, हमने बहुत इंपॉर्टेंट सम हमने कर लिया। अब दूसरे सम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैं समझाने के लिए ये सम लिया हुआ है। इस सम को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कौन कौन सी चीज है। स्टार्ट करें इस सम को। सबसे पहले बोला है 3 कॉलमनार। 3 कॉलमनार के अंदर कुछ नहीं होती, थोड़ी कॉलम्स बढ़ जाती है। डेट, रिसिप्ट नंबर, LF, यहां तक तो कॉमन है। डिस्काउंट, कैश और बैंक। डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक। डेबिट और क्रेडिट ऊपर सेम टू सेम, हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है, वो लिखना जरूरी है। ये सारी चीजें हो चुकी है। अब इसको है ना शांति से सम को आप लोग ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हो, पैसा आया या गया वो सारी चीजें। इसको मैंने लिया हुआ है ये ट्रांजेक्शन के लिए, बहुत ही IMP और सारे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन, सारे टीचर का फेवरेट। ये ऊपर की सारी चीजें आप लोग अपने आप कर सकते हो। कैश बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पे सारी चीजें, ये सब कुछ मैंने करके रखा हुआ है। ये आप लोग भी आगे जाके टैली कर सकते हो। पॉज करके ये क्वेश्चन देख लेना, फिर आंसर देख लेना, और नोट्स में अपलोड कर दूंगा कौटिल्य के अंदर। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹1000, बैलेंस अमाउंट इज डिपोजिटेड इन द बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, बहुत बार मैंने स्कूल के पेपर्स में इसे देखा हुआ है। इसको सॉल्व करते सबसे पहले मैंने उसके अलावा सारी चीज़ें लिख दी है, उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें कर ली। अब मेरा काम क्या आ रहा है देखना। मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूँ, मैं ना टोटलिंग कर लेता हूँ भाई। ये वाला टोटल यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल। डिस्काउंट का टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, जो आता है वो लिख दो, इसके अलावा कुछ भी बैलेंस इसमें होता नहीं है। डिस्काउंट का दो जैसा है वैसा। स्टेप नंबर 1, अगर ऐसा बोला भाई आपको ये बोला है कि 1000 रुपए के अलावा जितने भी रुपए हैं वो बैंक में जमा करवा दो,
तो पहले ये तो देखते हैं है कितने रुपए, है कितने रुपए वो कहाँ से मिले। इसको मैं टोटल करूँ 10,000, 1900, 3,000 और 500, इसको अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो मेरा टोटल आ रहा है 15,400। मेरे पास जेब में कितने पड़े हुए थे 15,400, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 15,400। उसमें से कितने रुपए गए, 4410 गया, 100 गया और 3250 गया, इतने रुपए गए। तो इन सब का 4410, 100 और 3250 का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7760। ये तीन का जो टोटल है ना उसका टोटल आ रहा है 7760। दैट मीन्स 15,400 में से 7760 अगर मैं निकाल देता हूँ 7760 में, तो मेरे पास बचते 7640। मेरे पास बच कितने रहे 7640। दैट मीन्स मेरे पास कैश के अंदर, जेब के अंदर 15,400 आए थे, 7760 गए, तो बाकी रहते 7640, उतने रुपए बाकी रहे। उसमें से मुझे कितने रुपए बाकी रखने हैं, तो बोला सर आप अब है ना अपनी जेब में 1000 रुपये ही रखना है। मैंने बोला ठीक है भाई 1000 रुपये बैलेंस रखना है, 1000 रुपये बैलेंस रखना है। तो बाकी का रहता है 6640, बाकी का कितना रहता है 6640 रुपीज़। तो ये 6640 रुपीज़ को आपको क्या करवाना है सर, डिपॉजिट करवाना है। आपको क्या करवाना है सर, डिपॉजिट करवाना है। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, आपके पास आफ्टर कीपिंग 1000 रुपीज़ कैश ऑन हैंड मतलब बैलेंस रख दो, बाकी का पैसा है वो बैंक में डाल दो। पहले मैंने देखा कितना पैसा आया, उसमें से कितना खर्चा हो चुका है, बच कितने रहे, उसमें से 1000 रुपये अपनी जेब में डाले और बाकी का जो ना बैंक में जमा कर। जो बैंक में जमा करवाता हूँ तो बैंक बैलेंस बढ़ता है। आप बोलोगे हाँ सर बढ़ता है, बढ़ने वाली चीज़ यहाँ पे आती है और कम होने वाली चीज़ यहाँ पे आती है। तो बढ़ा बैलेंस तो मैंने 6640 मैंने डाल दिए और ये बैंक कॉलम में लिखा टू कैश और मेरे जेब से 6640 चला गया। और ये कौन सी कॉलम में, कैश कॉलम में, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक, इसलिए यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो रहेगा 1000। सर आप इतने स्मार्ट कैसे, 1000 कैसे, क्योंकि बोला हुआ था 1000 रखना है, ये रही चीज़, ये बोली हुई थी 1000 रुपीज़ रखनी है, तो वहाँ से तो मैं स्मार्टनेस दिखा सकता हूँ, तो 1000 रुपये। तो अब मेरा यहाँ पे टोटल जो है ना वो टोटल हो जाएगा 15,400। मेरा टोटल कितना हो जाएगा 15,400। चलो ये वाला किस्सा खत्म। तो कैश का पूरा किस्सा मैंने खत्म कर लिया। कैश के अंदर मैंने क्या किया, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड बोला, तो पहले इसका टोटल वापस से बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। फिर उसके बाद मैंने उसमें से सारे एक्सपेंसेस को निकाले, जो बच रहा था उसमें से 1000 रुपये निकाल दिए जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, बाकी का मैंने डाल दिया बैंक में और बैंक की मैंने कर दी कॉन्ट्रा एंट्री। अब बैंक का कैसे करना है, बैंक का तो बहुत आसान है, बैंक के अंदर कुछ लोचे नहीं है। सबसे पहला काम ये करो, टोटल कर लेते हैं हम लोग बैंक के अंदर। तो मैंने जो बोला हुआ था वही चीज, वो इसका टोटल जो कुछ आ रहा है 14,640, इस साइड का 14,640 और उस साइड का जो टोटल आ रहा है वो टोटल आ रहा है कुछ 6353। ज्यादा कौन सा है, आप बोलोगे 14,640 ज्यादा है, 14,640 ज्यादा है, 14,640 ज्यादा है। तो गैप कितना आ रहा है 14,640 और 6353, अगर वो गैप निकालो तो आएगा 8287। तो 8287 आ रहा है, तो हमारे पास ये दोनों के अमाउंट मिल गए। अब ये दोनों अमाउंट हम लोग लिख देंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे 1000 और 8287। ये कौन सा महीना था, सितंबर था, तो ये चला जाएगा अक्टूबर के अंदर। डन, क्लियर। इतनी चीज आप लोग को करनी है, यही एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था। 3 कॉलमनार अगर आ रहा है तो ये ट्रांजेक्शन पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो है पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक का और पेटी कैश बुक एज पर इम्प्रेस सिस्टम। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था पेटी कैश बुक 2 तरह के होते हैं, एक होता है एज पर रेगुलर सिंपल और दूसरा होता है इम्प्रेस। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है सर पेटी कैश बुक होता क्या। देखो पेटी कैश बुक ये होता है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं। अब कैशियर के पास बड़ी बड़ी नोट होगी, 500 2000 वैसी नोट होगी। अब उसमें से छोटू आता है, छोटू बोलता है सेठ जी ने चाय मंगवाई, लाओ 20 रुपये दो। तो उसके पास 20 रुपये नहीं होंगे, उसके पास तो होंगे तो 1000 के 2000 रुपये की नोट होगी, 500 रुपये की लेके जा, तो वो जाएगा 480 रुपये वो वापस लेके आया। अब 480 रुपये भी वो कुछ चिल्लर लेके आएगा, फिर बोला दे दिए, फिर उससे वापस से बोला है वो लाइट चल नहीं रही तो लाने के लिए। अब बीचा मेन कैशियर जो है ना वो यार ये छोटे छोटे हिसाब रखे या क्या है, इसलिए उसने ना एक दिन छोटू को बोला यहाँ पे। छोटू बोला यस बोलो बॉस क्या काम है। छोटू देख तू सारे काम तू ही करता है, सेठ जी बोलते तो तू उनके लिए जूस लेके आता है, तू उनके लिए होता है तो सलाड लेके आता है, तू उनके लिए होता है तो प्लम्बर का काम। तो उसने बोला हाँ मैं ही कर रहा हूँ, एक काम कर। मैं छोटू को है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटू को ये बोला कि तू है ना
मेरे पास से 2000 रुपये ले। छोटू खुश हो गया, अरे क्या बात है, 2,000 रुपये कंपनी के दे रहा हूँ थोड़ी देर। ये 2000 रुपये छुट्टे ही पकड़, 100 रुपये की नोट दे दे, ये छुट्टे 2000 रुपये। इसमें से जो चाय मंगवाए, नाश्ता मंगवाए, फाफड़ा मंगवाए, जलेबी मंगवाए, जो मंगवाए वो खर्चा कर। पैसे कम पड़े तो तू मेरे पास आना, पर तुझे ना किताब में सारी ट्रांजेक्शन लिखना। उसने बोला मैं तो यार मुझे थोड़ी पढ़ना लिखना आता है। उसने बोला कुछ बात नहीं, पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तुझे समझाता हूँ। भाई वो समझाने वाली चीज, पेटी मतलब छोटी मोटी, वो समझाने वाली बुक जो है ना, वो मेन केसियर हमें बता रहा है, वो पेटी केस बुक होती है। उससे क्या बोला है, पेटी केस बुक। पेटी केस बुक कैसे बनाते हैं वो मैं अभी समझा रहा हूँ। तो उसने बोला इस तरीके से हिसाब रख, और पूरे महीने के अंत में तू मुझे 2000 में से कहाँ कहाँ पे खर्चे हुए वो बताएगा, और कितना पैसा बाकी रहता है वो बताएगा। उसने बोला ठीक है, क्या आप मुझे रोज हर महीने 2-2 हजार रुपये दोगे? तो बोला सोचते तो कि सोचना क्या है, आप हर महीने 2-2 हजार दे दो। तो कि नहीं, हो सकता है मैं तुझे हर महीने 2-2 हजार दे भी दूं, या तो फिर सुनना, वो सिंपल वाला मेथड हो गया, या तो फिर 2,000 रुपये तुझे देने। अगर मान ले तेरा खर्चा हो रहा है 700 रुपये पूरे महीने में सारी चीजें मिला तो क्या बराबर है, तो तेरे पास कितने बचेंगे? छोटू ने बोला 2000 थे, 700 रुपये खर्चा, 1300 रुपये बचेंगे मेरे पास। ग्रेट, 1300 बचे, तो अब मैं तुझे खाली 700 रुपये दूंगा। उसने बोला क्यों, 2000 नहीं दोगे? 1300 तेरे पास है, 700 रुपये और दूं तो तेरे जेब में कितने हो जाएंगे? तो उसने बोला 2000, तो तुझे तो 2000 से ही काम है ना। तो बोला हाँ बात तो सही। ये जो डिफरेंस अमाउंट देने की बात है, 1300 रुपये थे और हमने खाली 700 रुपये बना के उसको 2000 कर दिया, ये जो देने की बात है उसे बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम। उसे क्या बोला जाता है? इम्प्रेस सिस्टम। ये इम्प्रेस सिस्टम इधर, तो आपको सम में देखना है क्या इम्प्रेस सिस्टम लिखा हुआ है या नहीं। चलो, अब ये सारे ट्रांजेक्शन है, देखो इम्प्रेस सिस्टम बनने से पैसा आने का जरिया एक ही होता है, चीफ कैश है। इसके अलावा सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, खर्चे। हो सकता है बीच में कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा एक ही जगह से आता है। तो इसका फॉर्मेट कुछ है ना इस तरीके से होता है, सुनना। रिसिप्ट पहले आ जाता है, फिर डेट आती है, डेटा नहीं है डेट है, पर्टिकुलर सारे खर्चे, टोटल अमाउंट कहाँ पे स्पेंड हुए। आपने स्टेट्स के अंदर टेबुलेशन कर लिया होगा चैप्टर नंबर 2 वाला, हाँ, उसके खर्चे कहाँ कहाँ पे गए, तो ये खर्चे की लिस्ट हमने बना ली, फिर एलएफ बना दिया और फिर पर्सनल अकाउंट। अब ये खर्चे सर हमें कैसे पता कौन कौन से खर्चे, तो आपको क्वेश्चन में से जाके देखना है। भाई प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ ए बिल बुक एंड स्टेशनरी, तो एक खर्चा हुआ स्टेशनरी, तो एक कॉलम इसकी। पोस्टेज दूसरा खर्चा, कैरेज तीसरा, वेजेस चौथा। भाई ब्रिज को दिया तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर, संदीप भाई साहब को दिए तो पर्सनल अकाउंट के अंदर, कैरेज वापस से आया, स्टेशनरी वापस से आया, मिसलेनियस एक्सपेंस पहली बार आया तो मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया, हम लोग ने अभी तक बनाया, पोस्टेज आ चुका है, वेजिस आ चुका है, मिसलेनियस। तो टोटल स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, वेजिस और मिसलेनियस, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, वेजिस और मिसलेनियस। तो ये कॉलम्स बनाए, कॉलम्स को ध्यान से देखना किस तरीके से बनाए। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट पेंसिल से ड्रॉ करना। ये सारी चीजें हम लोग ने कर ली। अब सबसे पहले पैसा आया 5000 रुपए। जब पैसा आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा 5000 रुपए, और आया इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 2, चीफ कैशियर। चीफ कैशियर के पास से आया, भाई छोटू रेडी हो चुका है, चलो ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या, 500 रुपए प्रिंटिंग के चार्जेस, 350, तो 500 और 350 टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 850 रुपए। तो उसने लिख दिया 850 रुपए, और यहाँ पे लिख दिया 850 रुपए स्टेशनरी के। फिर उसने डाल दिए भाई पोस्टेज का हुआ 200 रुपया, तो इसने डाल दिया पोस्टेज का हुआ 200 रुपया, पोस्टेज 200, यहाँ पे लिख दिया 200 के अंदर। फिर वैसे ही करते करते कैरेज और वेजिस के हुए 50-50 100 रुपए, तो इसने डाल दिए यहाँ पे 100 रुपए, और यहाँ पे लिख दिया 50 और 50। ध्यान से देखना यहाँ पे दोनों चीजें का नाम लिखा है, कैरेज एंड वेजिस, और इन सबके खर्चे के अंदर उन लोग ने क्या डाला हुआ है, बाय डाला हुआ है। फिर उसके बाद भाई 100 रुपए ब्रिज को देने थे टूवर्ड्स द सैलरी। उसने बोला भाई ब्रिज एक छोटा सा प्यून था, उसने बोला छोटू तू तो बहुत पैसेदार बंदा हो गया। छोटू बोला नहीं कोई पैसा नहीं है, जवाबदारी का काम है। तो नहीं यार छोटू, ऐसा अगर मेरा पगार आएगा ना तो मैं 100 रुपए दे दूंगा, अभी के लिए मुझे 100 रुपए बोलना। तो उसने बोला सेठ जी को पूछ के आओ। सेठ जी को जाता है, ब्रिज बोलता है मुझे 100 रुपए की आज जरूरत है, तो पगार में से काट लेना। तो ठीक है, हमने बोला दे दे ब्रिज को 100 रुपए। पगार नहीं दे रहा हूँ, 100 रुपए उसे दे रहा हूँ टूवर्ड्स द सैलरी, मतलब सैलरी के सामने दे रहा हूँ, उपाड़ हम लोग बोलते हैं ना, उपाड़। तो वैसा हमने उपाड़ दे दिया 100 रुपए का, तो हमने पर्सनल अकाउंट में लिखना है वो। फिर उसके बाद आता है भाई संदीप को दिए थे फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है पर उसको दिए हुए, तो हमें याद तो रखना पड़ेगा। कोई बंदा आता है ऑफिस के अंदर, भाई मैं ये लेके आता हूँ, लाओ मुझे पैसा दे दो, फिर मैं आके बिल दूंगा, तो अभी के लिए याद तो रखना पड़ेगा कौन लेके गया। तो 200 रुपए संदीप लेके गया, तो ये भी पर्सनल में जाएगा, तो हमने लिख दिया पर्सनल के अंदर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कैरेज के 50, और ये सारी चीजें करने के बाद आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले है ना टोटल कर लेना,
2400 ये सबका इंडिविजुअल मैंने टोटल कर लिया। मतलब 5000 में से 2400 रुपए जो है ना वो खर्चे हो चुके हैं। यहाँ पे कितना टोटल है 5000, यहाँ पे भी टोटल कितना होगा 5000। ये तो कैश का तो हिसाब वैसा ही 2400 खर्चा हो गया। तो मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ 5000 में से 2400 निकाल देते हैं तो हमारे पास कुछ बैलेंस बचता है 2600 रुपये। हमारे पास बैलेंस कितना बचता है 2600 रुपये। तो ये बैलेंस जो बच रहा है 2600 रुपये, इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। वो पहली तारीख को बोलेगा मेरे पास 2600 पड़े हुए हैं। अगर सिंपल सम होता तो यहीं पे सम खत्म हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर बोला है इम्प्रेस सिस्टम से बनाओ, कौन से सिस्टम से बनाओ, इम्प्रेस सिस्टम से बनाओ। वो जाएगा उसके पास, मेन कैशियर के पास, बॉस मेरे है ना 2400 रुपये 2400 रुपये खर्चे हो चुके, 2400 रुपये खर्चे हुए, बाकी के 2600 रुपये पड़े थे 5000 में से, तो 2600 है। तो इसने बोला वेरी गुड, जोरदार काम किया, सब कुछ देखने वाला। भाई ऐसा कर 5000 तुझे हर महीने देने ही थे, कुछ भी हो जाए। हाँ तेरे पास कितने पड़े, उसने बोला 2600, अभी तो बोला। मैंने बोला वेरी गुड, तो फिर मैं ऐसा कर देता हूँ तुझे ना 2400 रुपये दे देता हूँ। इसलिए कुल मिला के वापिस से तेरे पास कितने आ गए 5000 रुपये आ गए। उसने बोला ओके ठीक है। तो अगर टेक्निकली देखने जाओ ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इम्प्रेस सिस्टम के अंदर, टू मेन केस है। और ये कितना 2400, ये 2400 रुपये वही अमाउंट है जो यहाँ पे टोटल खर्चा हुआ था। अगर ध्यान से देखो यही अमाउंट है जहाँ पे टोटल खर्चा हुआ था। क्लियर डन। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया यहाँ तक इम्प्रेस सिस्टम के अंदर। इसकी एक जनरल एंट्री भी आ सकती है कि भाई ये सारे खर्चे हुए उन सब की। तो खर्चों के अंदर कुछ नहीं है, एक इलस्ट्रेशन है वैसा और एक एक्सरसाइज है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड, कैरेज अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। ये जो टोटल अमाउंट है वो लिख दो। टू पेटी कैशियर और पेटी कैशियर टू कैश, उन सबका टोटल अमाउंट आएगा वो होगा 2400। ये मैंने जनरल एंट्री इसलिए बोली क्योंकि कई कई स्कूल के अंदर आती है, वरना इसको ज़्यादा डिटेल में कोई पूछता नहीं। यहाँ तक पूरा का पूरा पिक्चर। कैश बुक के अंदर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है वो बैलेंसिंग करना, लास्ट में कितना बैलेंस है वो 3 कॉलम ना, और पेटी कैश बुक के अंदर कौन सा पूछा है। अगर इम्प्रेस पूछा हो तो ये लिखना मत भूलना, कुछ भी हो जाए ये चीज़ लिख लेना। ये चीज़ अगर भूल गए तो दिक्कत आ जाएगी। और इसकी मैंने हिंट भी बता दी, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और अगर कुछ समझ में ना आए या तो कुछ ना हो जाए तो मिसलेनियस के अंदर आप डाल ही सकते हो, अगर लगे कि सर इसकी कॉलम बनाया ना बनाए। पर मिसलेनियस की कॉलम हमेशा, मिसलेनियस की कॉलम कैसी है पता है, एक्सेट्रा जैसी। पता है हम लोग छोटे थे तब कुछ याद नहीं आता तो ETC एक्सेट्रा डाल देते, बस वैसा ही यहाँ पे ये मिसलेनियस की कॉलम। पता ना चले इस कॉलम में से कौन सा डाल, तो डाल देने का, ज़्यादा दिल पे नहीं लेने का। क्लियर डन। तो ये सारी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा कौटिल्य के अंदर, अच्छी तरीके से करके जाना। एग्जाम के अंदर बहुत काम होएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने देख ली अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ हो तो कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसा पाप क्यों कर रहे हो एग्जाम के पहले, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, बेल आइकन दबा दो जिससे हम लोग कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाए वो आप लोग को मिल जाए। और बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आओ। क्या बोल रहे हो बच्चे, YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।